के खास एक्सपर्ट संदीप जैन का रुख करते हैं। संदीप जी, इसी हफ्ते हमने देखा 50,000 का लेवल भी सेंसेक्स का, और शुक्रवार आते आते भारी मुनाफा वसूली भी हमें देखने को मिली है। बाजार से क्या संकेत मिल रहे हैं, क्या करना चाहिए इस वक्त बाजार में? साथ ही हमेशा की तरह हम आपसे सोमवार के लिए इंट्राडे पिक जानेंगे और हफ्ते भर की खरीदारी कहां की जाए। देखिए, बाजार में ये संकेत तो आ रहे हैं कि अब कॉशियस रहना चाहिए, और आज जो एफआईआई का डेटा आया है उसको देखकर तो लग रहा है कि देखिए, कैश सेगमेंट में जनरली वो लोग बाइंग में रहते थे और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में थोड़ी मिक्स्ड सी पोजीशन रहती थी, बट आज क्लियर कट उन्होंने इंडेक्स में भी सेलिंग की है, फ्यूचर्स में भी सेलिंग की है, स्टॉक फ्यूचर्स में। सो ओवरऑल कॉशियस रहने का समय है, और 50,000 का एक अहम टारगेट था जहां से प्रॉफिट बुकिंग आई है। 50,000 यहाँ पे भी हुआ, फिर वहां पे भी जो यूएस प्रेसिडेंट है उनकी इनकमिंग वो हुई, उसकी वजह से भी थोड़ा सा एक एक्साइटमेंट जो था वो भी अब खत्म हो रहा है। सो प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है मार्केट्स में। तो आई विल सजेस्ट कि थोड़ा कॉशियस रहें, ओवर बुलिश होके, ओवर बोर्ड होके एग्रेसिवली काम नहीं करें। एंड उसी हिसाब से मैंने थोड़े से आज भी देखिए, आज के मार्केट में एचयूएल जैसा स्टॉक अच्छा खासा बंद हुआ, अच्छे खासे तेजी के साथ, तो कहीं ना कहीं डिफेंसिव्स की तरफ भी अब नजर बन रही है। और आज ऑटो ने जरूर से कमाल दिखाया, बट यस, मैंने मैरिको उसी तर्ज पे इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे लाया हूं मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि एफएमसीजी, फार्मा ये सब चलेंगे। तो पहला मेरा जो एफएनओ स्टॉक है इंट्राडे का वो है मैरिको, जो कि 419 के लगभग आज बंद हुआ है। 430-35 का टारगेट, 410 का स्टॉप लॉस। और नेटको फार्मा, अगेन फार्मा, जैसा कि मैंने कहा डिफेंसिव की तरफ ध्यान दें, तो 905 पे क्लोजिंग हुई है, 925-30 का टारगेट लगाएं और 890 का स्टॉप लॉस इंट्राडे पिक के तौर पे। और एक बहुत बढ़िया स्टॉक जो कि मैंने, ऐसा नहीं कि मैंने पहली बार रेकमेंड किया, बट मैंने लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे जेन साहब के जेम्स भी स्टॉक को रेकमेंड किया, टारगेट्स भी अच्छे हुए हैं और बहुत बढ़िया आज टेक्निकली बंद हुआ है। पोजिशनली मुझे बहुत बढ़िया लगता हुआ टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग, टीसी। सो 259 के लगभग बंद हुआ है, 290, 310 का टारगेट, 245 का स्टॉप लॉस पोजिशनल पिक के तौर। तो हमेशा की तरह इंट्राडे में संदीप जी के जो दो पिक्स हैं, मैरिको में खरीदारी की सलाह वो दे रहे हैं इंट्राडे, और नेटको फार्मा में सजेस्ट कर रहे हैं कि आप इंट्राडे खरीदारी करें, और हफ्ते भर की खरीदारी टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग में पोजिशनल व्यू रखने की वो दे रहे हैं सलाह। संदीप जी, बंधन बैंक पर आपका आउटलुक कैसा और क्या किया जाना चाहिए स्टॉक में? जब से कोरोना काल शुरू हुआ था, मैं वेरी फ्रैंकली बताऊं, मैं थोड़ा एनबीएफसी को लेकर मैं बुलिश नहीं था, और मैं जल्दी से रेकमेंड भी नहीं कर रहा हूं। तो थोड़े से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को रेकमेंड किया, तो बंधन बैंक इनफैक्ट जो माइक्रो फाइनेंस वाली जो कंपनी है, दे आर वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड सेगमेंट्स। और अभी भी देखिए, भले ही जो डेटा आ रहे हो, फिगर्स आ रहे हो, मुझे जो दिख रहा है उस हिसाब से बहुत ज्यादा पिक्चर खराब नहीं लगती, बट जो चैनल चेक्स है, जो जमीनी हकीकत है, मैं थोड़ा अलग तरीके से इस चीज को क्रॉस चेक भी किया हूं, तो मुझे लगता है कि चीजें इतनी बेहतर नहीं है जितनी दिख रही है, जो मार्केट को शायद अनुमान है। तो ओवरऑल इतना बड़ा करेक्शन आया है, सो आई एम नॉट वेरी ऑप्टिमिस्टिक। मुझे लगता है कि बस जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखे, अगर होल्ड भी करे तो लंबे समय के लिए होल्ड करें, चीजें बेहतर होने में, ठीक होने में टाइम लगेगी। बट फ्रेश बाइंग इतनी करेक्शन के बाद कहीं ना कहीं माउथ वाटरिंग हो जाती है, बट मैं नहीं कहूंगा कि बॉटम फिशिंग करें लेवल्स। 10% के उछाल के साथ निफ्टी का टॉप गेनर बजाज ऑटो पर आपकी राय, क्या किया जाना चाहिए, और ऑटो सेक्टर में ओवरऑल आपकी कोई पसंद? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इस शो में जब भी ऑटो सेक्टर के ऊपर बात होती है तो मैं टू व्हीलर्स में बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प का नाम लेता हूं, और फोर व्हीलर्स में मैंने हमेशा से ही मारुति का नाम लिया है, क्योंकि देखिए ये बेसिक व्हीकल्स है, और जो पर्सनल मोबिलिटी वाली जो थीम है वो चली है, फिर भारत की थीम चल रही है, जिस तरीके से अच्छे मॉनसून, अच्छे फसल और जो रूरल इनकम बढ़ रही है, तो उसके बहुत बड़े बेनिफिशियरी ये स्टॉक्स होते हैं। फिर बजाज ऑटो के साथ रूरल मार्केट के साथ साथ एक्सपोर्ट मार्केट्स में भी अच्छी पकड़ है, गजब के रिजल्ट्स थे। तो आई एम वेरी श्योर, अभी भी जो कुशल ने अभी कहा कि बहुत बढ़िया वैल्यूएशंस पे है, क्योंकि 24-25 के पी मल्टीपल, जीरो डेट कंपनी, 13-14% की कैकेट से ग्रो करने वाली, अच्छी रिटर्न नंबर्स देने वाली कंपनी, बेहतरीन मैनेजमेंट, और इंडिया जैसा मार्केट, तो वहां पे ये वैल्यूएशन सस्ते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल इन स्टॉक्स को लेना चाहिए, बाय और डिक्लाइंस की रणनीति अपनाए। अभी ओवर हीटेड हो रखा है, मार्केट्स भी करेक्ट कर सकते हैं, तो रणनीति यही है कि नाम और ये सब ध्यान रखें कि जैसे ही भाव एक बार नीचे आते हैं, करेक्शन आता है, थोड़ी गर्मी कम होती है, तो बिल्कुल लेना है, और ये स्टॉक्स को भारत का प्ले के हिसाब से लेना चाहिए। जी, तो बजाज ऑटो और पूरे ओवरऑल ऑटो सेक्टर पर काफी पॉजिटिव हैं हमारे आज के एक्सपर्ट संदीप जैन होने के लिए। संदीप जी, अब आपसे जानेंगे लंबी अवधि की खरीदारी कहां करें?
बिल्कुल, जब मैं शुरुआत में कमेंट्री दे रहा था तो मैंने यही बोला कि मैं अब डिफेंसिव के साथ जाऊंगा और उसी तर्ज पे मैं जो लॉन्ग टर्म पिक है वो भी एक फार्मा पिक ही है, ग्लैक्सो फार्मा। देखिए ये एक स्टॉक ऐसा है जो कि बहुत ज्यादा चला नहीं है, बहुत कंसोलिडेटेड है और बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, अपने ऑलमोस्ट सपोर्ट्स के आसपास है जो कि 1500 के लगभग भाव चल रहे हैं। तो 1400 1450 एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है। मार्केट में करेक्शन भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है और ऊपर चलेगा मार्केट तो ये भी चलने की पूरे लिए टेक्निकली स्ट्रांग है और फंडामेंटली तो बिल्कुल सोचने की बात नहीं है। एमएनसी है, ग्लैक्सो है और आप देखिए मुझे जो बढ़िया चीज लगती है इनके रिटर्न नंबर्स बढ़िया है और कुछ इनका जो ग्रोथ के नंबर्स है वो थोड़े से अदर इनकम के कुछ एडजस्टमेंट्स 2 साल में थे उसकी वजह से डिफरेंट दिखते हैं, बट ओवरऑल सितंबर के नंबर्स भी ठीक ही थे। एंड एफआई इनकी जो प्रोमोटर की होल्डिंग है वो 75% है जो कि जनरली एमएनसी फार्मा में और एमएनसी कंपनीज में रहता है। एफआईआई ने स्टेक बढ़ाई है रिसेंटली, सो ओवरऑल डिविडेंड यील्ड भी ठीक ठाक है 1.25% के लगभग। सो ओवरऑल और जीरो डेट कंपनी है, इस स्टॉक में बिल्कुल निवेश करना चाहिए और लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे 6 से 9 महीना 12 महीने के अवधि के लिए इसको 1850 के लिए खरीदना चाहिए। जीएसके फार्मा में लंबी अवधि की खरीदारी